नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, युद्ध का ऐलान हो चुका है, जंग छिड़ चुकी है। एक बार फिर से समय आ चुका है कि कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी जाए। और यह कोई फिल्म या किसी फिर नाटक की लाइनें नहीं है, कलयुग की असल वास्तविकता ही यही है। सतयुग में धर्म का वृषभ 4 पैरों पर था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। और हमारी लड़ाई इसी एक पैर को बचाने की है। अब तक आपने जहां भी पढ़ा होगा उसके अनुसार सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। और यही सबसे बड़ी भूल हुई जो आज बड़े धर्म के जानकार भी बड़े गर्व से कहते हैं कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, चीरकाल से चलता आ रहा है और चीरकाल तक चलता रहेगा। जबकि वैदिक सनातन धर्म की आज की स्थिति तो आपके सामने है, या यूं कहें तो आज ही वैदिक सनातन धर्म आपको शायद ही कहीं दिखे। दूसरी ओर अगर ऐसा होता तो मनुस्मृति में धर्मो रक्षति रक्षिता कहने की क्या आवश्यकता होती। दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब न्यूज में ऐसी कोई खबर ना हो जब किसी हिंदू के धर्म को निशाना ना बनाया गया हो। लेकिन अक्सर ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचती नहीं है क्योंकि इसके अंदर पीड़ित कोई हिंदू होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ खबरों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम के नारे जरूर लगाएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, देश के अंदर तुष्टीकरण का कॉन्सेप्ट लाने वाली कांग्रेस कभी सुधर नहीं सकती। कांग्रेस ने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में हिंदू भावनाओं को कुचलने की कोशिश करने का एक और मामला अब सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के आमागढ़ किले में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने श्री राम लिखे हुए भगवा ध्वज को फाड़ कर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की भारी भीड़ आमागढ़ किले पर लहरा रहे भगवा ध्वज को पहले उतारती है और उसके बाद उसे फाड़ दिया जाता है। इसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में लोगों को यह कहते हुए भी देखा जा सकता है कि भाई साहब ये तो गलत है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। भीड़ में से एक यह कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है कि वो कितनी मेहनत करके इस भगवा ध्वज को वहां पर लगाया गया था और लोग इसे उखाड़ रहे हैं। लेकिन उस समय किसी को भी हिंदू भावनाओं का ख्याल नहीं आया, हिंदू मान्यताओं का ख्याल नहीं आया। आज हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनकर बैठा है। क्यों? क्योंकि उससे एक दूसरे समुदाय के तलवे चाट कर सत्ता में जो आना है, रुपया पैसा छापना है। धर्म को ताक पर रखकर कमाया गया पैसा आखिर किस काम का? और आखिर ऐसी हरकतें कांग्रेस पार्टी के सदस्य क्यों करते रहते हैं? क्या कांग्रेस अपने पार्टी में नेताओं की भर्ती करने से पहले उनका एक एंटी हिंदू टेस्ट लेती है, या फिर यह सिर्फ उन लोगों को भर्ती करती है जो कन्वर्टेड होते हैं और अपना नाम हिंदू रखकर जनता के अंदर भ्रम फैलाते हैं? यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस शासित राजस्थान में हिंदुओं की भावनाओं को पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई है। इससे पहले आमागढ़ के किले में कुछ दिन पहले भगवान शिव की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया था। कांग्रेस आज से 70 साल पहले जो कर रही थी आज भी वही कर रही है। उसने कसम खा रखी है कि भारत से जनेऊधारियों को तो भगा कर ही रहेगी और वो कर भी वही रही है। इसके बावजूद हम इस हिंदू फोबिक पार्टी को वोट देकर अपने ही सर पर बिठा लेते हैं। अगर अभी से आपके अंदर का भगवा खून उबाले मार रहा हो तो जरा शांत हो जाइए, क्योंकि चलिए यह तो कांग्रेस थी, इसका तो जन्मजात से यही हरकतें रही हैं। लेकिन हिंदुओं की ठेकेदार बनी पार्टियां भी क्या अब इस कांग्रेस के रास्ते पर चल चुकी हैं? वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी अभी एक खबर आ रही है जिसके मुताबिक नमाजियों ने अब हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा करनी शुरू कर दी है। बुधवार 21 जुलाई 2021 को 15 मजहबी श्रमिकों द्वारा ईद की नमाज बद्रीनाथ धाम में अदा की गई। ऐसे में जब कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हिंदू मंदिरों पर ताले लटकवा दिए गए, मंदिर के घंटों को कपड़े से बांध दिया गया, आखिर यह सब क्यों किया गया? यह सब करके हिंदुओं के मन से उनकी आस्था को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हिंदुओं को कोरोना प्रोटोकॉल मानने को कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बकरीद पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और जब बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बंद है और वहां पर हिंदुओं को दर्शन तक की अनुमति नहीं है, तो फिर वहां पर नमाज आखिर कैसे पढ़ी गई?
और ऐसे में क्या इस देश में मस्जिदें कम पड़ गई हैं, जो लोग अब हिंदू मंदिरों में भी जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब हिंदू धर्म की ठेकेदार बनी पार्टियां भी अब कांग्रेस के राह पर चलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वो इन मुद्दों पर कोई एक्शन तो ले नहीं रही। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब आप यहां पर विडंबना को समझिए। बद्रीनाथ धाम के मूल स्थानीय निवासियों को न तो मंदिर में दर्शन करने दिया जा रहा है और न ही तप्त कुंड में स्नान करने की अनुमति उन्हें है। मंदिर समिति के एक्ट नंबर 183 में साफ तौर पर कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम में मंदिर की धार्मिक गतिविधियों के अलावा कोई अन्य गतिविधि संचालित नहीं होगी। फिर भी बाहर से आकर कुछ मजहबियों ने यहां पर नमाज अदा की, जो कि निंदनीय है। यह हिंदुओं के आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी है। और आपको यहां पर एक बात और याद दिला दूं कि जब इसी प्रकार से एक बार दो हिंदुओं ने ताजमहल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ दी थी, तो पुलिस ने तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। तब एक पूरे मजहब की आस्था को चोट पहुंच गई थी। तब उस समय वो सेकुलर नहीं था, उस समय तो मीडिया ने इसे संप्रदाय और कम्युनल हेट फैलाने तक के आरोपों से उनके ऊपर लगा दिए थे। लेकिन जब 15 मजहबी लोग हिंदुओं के धर्म स्थल में नमाज पढ़ते हैं तो वो एकदम नॉर्मल सी बात है। अब कोई कम्युनल हेट नहीं फैल रहा है, वो शांति की कसीदे पढ़ रहे हैं। अब इस न्यूज को कोई मीडिया कवर नहीं करेगी, कोई तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि यह सब तो नॉर्मल है। और अगर कोई हिंदू इसका विरोध करता भी है तो वो इनटॉलरेंट है। आखिर यह खेल चल क्या रहा है? इस समय देश में धर्मांतरण, धार्मिक कट्टरता और भारत में बढ़ते विदेशी एनजीओज का असर कहें या फिर सनातन धर्मियों की उदासीनता, कि जब 1999 में पोप ने भारत में घोषणा की थी कि चर्च 21वीं सदी तक एशिया में ईसाई धर्म पूर्णतः स्थापित कर देगा, तो मीडिया ने इसे साधारण घटना की भ्रांति प्रस्तुत किया और यह जताने की कोशिश की कि चर्च का कर्तव्य संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है और ऐसा करके पोप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जब जाकिर नाइक आदि जैसे के द्वारा हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम धर्म में बदलने के समाचार आता है, तो मीडिया ऐसी घटनाओं को अनदेखा कर देती है अथवा यह संदेश देती है कि ऐसी घटनाएं सामान्य हैं। अंततः इस्लाम का प्रचार भी तब तक होना चाहिए जब तक कि सारी मानवता इस्लामिक ना हो जाए। लेकिन जब कोई हिंदू समुदाय हिंदू धर्म से परे अन्य मजहबों को स्वीकार कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है या फिर इन चीजों का मात्र विरोध तक कर देता है, तो मीडिया सहसा उत्तेजित हो जाती है। उनके अनुसार ऐसे हिंदू समूह सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी शक्तियां हैं जो हमारे विविधतापूर्ण ढांचे को अस्त व्यस्त करना चाहती हैं तथा एक असहिष्णु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं। कई दिनों तक टीवी चैनलों पर ऐसी घटनाओं की निंदा की जाती है, लेकिन जब कोई और मजहब ये सब काम करता है तो मीडिया चुप हो जाती है, इन्हें तब कुछ नहीं दिखता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।